पूर्वी उर्फ अनंता का पुनर्जन्म अब सिर्फ एक वापसी नहीं, बल्कि एक ऐसा महाविस्फोट है जो पूरी नागिन यूनिवर्स की दिशा बदल देने वाला है। कुंभ के पावन महासागर से जब वह स्नान कर बाहर निकलती है तो पूरा वातावरण थरथराने लगता है। आकाश में काले बादल छा जाते हैं, धरती कांपने लगती है और समुद्र की लहरें किसी आने वाले महासंकट की चेतावनी देने लगती है। यह कोई साधारण नागिन नहीं, बल्कि अनंत कुल की महानागिन, नागिनों की महारानी अनंता है, जिसका पुनर्जन्म अब नियति का सबसे बड़ा खेल बन चुका है। महाकुंभ में जैसे ही अनंता का आगमन होता है, नागलोक से लेकर मानवलोक तक हलचल मच जाती है। देव शक्तियां सतर्क हो जाती है और असुरी शक्तियां डर से कांपने लगती है। अनंता को अपने पिछले जन्म की सारी यादें वापस आ चुकी है। वह दर्द, वह विश्वासघात और वह अधूरा बदला जिसने उसे कभी खत्म नहीं होने दिया। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है, विनाश का अंत और सत्य की जीत। लेकिन इसी बीच उसे एक भयानक आभास होता है। उसकी आत्मा कांप उठती है। उसे विनाश के संकेत दिखाई देने लगते हैं। आग, उगलता हुआ आकाश, जलता हुआ कुंभ और चीखते हुए निर्दोष लोग। उसे समझ में आ जाता है कि एक ऐसा हमला होने वाला है जो अब तक के सभी युद्धों से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। यह हमला किसी साधारण दुश्मन का नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी और विनाशकारी ड्रैगन का होगा जिसे सदियों पहले नागिनों और देवताओं ने मिलकर कैद किया था। ड्रैगन अब जाग चुका है। उसकी आग सिर्फ शहरों को नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि को भस्म करने की ताकत रखती है। वह नागिनों का सबसे बड़ा शत्रु है और उसका पहला निशाना है महाकुंभ। अनंता को यह भी पता चल जाता है कि इस विनाश के पीछे सिर्फ ड्रैगन ही नहीं, बल्कि इंसानों के बीच छुपे कुछ गद्दार भी हैं, जो सत्ता, लालच और अमृता के लिए अपनी आत्मा बेच चुके हैं। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। रवीश और आर्यमान का परिवार, जो अब तक खुद को निर्दोष समझ रहा था, असल में इस प्रलय से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। अनंता को मजबूरन उनके करीब जाना पड़ेगा, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। भरोसे और धोखे की एक नई जंग शुरू होने वाली है। हर मुस्कान के पीछे एक साजिश और हर रिश्ते के पीछे एक रहस्य छुपा होगा। लेकिन अनंता अब वह पूर्वी नहीं रही जो कभी हालात की शिकार बनी थी। अब वह खुद नियति को